हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो क्या हिंदी में आपका जो शुरू में 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन एक एक नंबर का, वही आज इस वीडियो में बताएंगे। पूरी किताब के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई एमपी क्वेश्चन है, उन सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी का पेपर 24 फरवरी को है, बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको जो बच जाएगा उसको तैयार कीजिए। तो आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, आपको इसी चैनल पर। आपको जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, उस सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर आप कर सकते हैं। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस सब्जेक्ट पर कर। आपको जिस भी सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है, कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा आसान शब्दों में और ट्रिक के माध्यम से। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप। तो देखिए हमारा इसमें देखिए जो आपका बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, वो है गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था क्या। जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनका बचपन का नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इनका ऑप्शन ए दे दिया है तुकाराम, ऑप्शन बी दिया है आत्माराम जो, और सी ऑप्शन दिया है सीताराम, ऑप्शन डी है राम बोला। तो इसमें से आपको बताना है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनके बचपन का नाम क्या था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है, इनका जब जन्म हुआ था तो इन्होंने पहला शब्द क्या बोला था, राम। क्या राम बोला। तो इन्होंने राम बोले थे, क्या राम का नाम लिया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला है, इसका डी ऑप्शन सही करिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका इम्पोर्टेंट है, विनय पत्रिका की भाषा है। आपको बताना है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। आपका एक है ऑप्शन ए दिया है अवधी, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है ब्रज, ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो इसमें से आपको बताना है जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा कौन सी है। तो इसकी भाषा जो है वो है ब्रज। क्या ब्रज, यानी कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। तो इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपका नमक का दरोगा। क्या नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है, इसके कहानीकार कौन है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो इसमें से आपको बताना है जो नमक का दरोगा है उस कहानी के लेखक कौन है, तो कहानीकार हैं कौन है। तो देखिए जो नमक का दरोगा है वो आपके जो है क्वेश्चन नंबर जो तीसरा, इसका राइट आंसर रहेगा चौथा, यानी कि डी वाला। तो ये प्रेमचंद जी हैं। द नमक का दरोगा की कहानीकार कौन है, प्रेमचंद है। इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। यानी कि आचरण की सभ्यता किस निबंध के लेखक हैं, इस निबंध के कौन से लेखक हैं। तो इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी है पंपूर्णानंद। तो आचरण की सभ्यता, इसके जो निबंध है इसके लेखक कौन है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका जो है सरदार पूर्ण सिंह जो है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। यानी चिंतामणि जो है इसके रचनाकार कौन है। तो बीआईएमपी है। ऑप्शन ए दे दिया है इसमें प्रेमचंद, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से आपको बताना है इसके राइट आंसर। तो देखिए जो आपके चिंतामणि है, इसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपका राष्ट्र का स्वरूप। क्या राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। यानी जो आपका चैप्टर नंबर 2 है राष्ट्र का स्वरूप है, इस चैप्टर में जो आपका जो है, तो राष्ट्र का स्वरूप आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपका जो देखिए वह जो आपके वासुदेव शरद अग्रवाल जी हैं, उन राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं। यानी कि आपका जो राष्ट्र का स्वरूप है, तो निबंध जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि वासुदेव शरद अग्रवाल जी, उनमें आपका एक संकलित, यानी कि इसमें आप किससे यह आपका संकलित है, यानी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है कल्पलता में, ऑप्शन बी है पृथ्वीपुत्र में, ऑप्शन सी है कल्प वृक्ष में, ऑप्शन डी है मातृभूमि में। तो इसमें आपको बताना है राष्ट्र का जो स्वरूप है किससे संबंधित है, संकलित निबंध में कौन सी संकलित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका छठा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी पुत्र, यानी माता और पृथ्वी के बीच में है, यानी पुत्र और पृथ्वी, यानी पृथ्वी माता के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो छठा है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्या आपको बताना है इसमें से कि कौन सी आपकी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ऑप्शन जो आपका ये दिया है चिंतामणि, ऑप्शन बी दिया है पंच परमेश्वर, और ऑप्शन सी है कुटज, ऑप्शन डी है चंद्रकांता। तो बीआईएमपी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7वीं का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुटज। कुटज जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो बीआईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसमें दे दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यायनम। तो रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है, तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। तो मैंने बताया ना पिछली वीडियो में जो है, पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, छठे क्वेश्चन में राष्ट्र का स्वरूप जो है निबंध के लेखक को मैंने बताया था। तो इसको कमेंट कीजिएगा, यानी कि चलिए हम बता ही देते हैं। ऑप्शन ए है वासुदेव सरल अग्रवाल, ऑप्शन बी है सरदार कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन डी है अज्ञे। तो आपका जो है वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं राष्ट्र के स्वरूप, यानी पहले चैप्टर में आपका मिल जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक जो है वासुदेव सरल अग्रवाल जी। तो इसका साहित्यिक परिचय भी तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पर देखिए राष्ट्र का स्वरूप जो है, इस पर आपका देखिए जो आपका आता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए इसी चैप्टर से आता है। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, हरी घास पर क्षण भर। क्या हरी घास पर क्षण भर कृति में से किसकी है, यानी कि ये कृति किसकी है हरी घास पर क्षण भर। तो ऑप्शन ए दे दिया है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी दिया है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी दिया अज्ञे, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो इसमें से आपको बताना जो हरी घास पर क्षण भर है वह कृति किसकी है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10वां इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अज्ञे जी हैं, जो इनको नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। क्या जो मैला आंचल है किसका उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, 2024-19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिया है वृंदावन लाल वर्मा जी का, ऑप्शन बी है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेणु जी, और ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। जो मैला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी इसके रचनाकार हैं। जो उपन्यास इसका जो मैला आंचल वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की उपन्यास है, तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। क्या मृगनयनी जो है उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी है जो आपकी वृंदावन लाल वर्मा, ये सही है, यही आपको टिक कर देना है वृंदालाल वर्मा जी। तो ये आपको नोट्स कर लीजिए। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, यानी कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। तो उसकी राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद आप इसको सही कर लीजिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ब्राह्मण पत्र के संपादक। क्या ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र जी। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षा का उद्देश्य। क्या शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है, संपूर्णानंद। क्या संपूर्णानंद, इसको नोट्स कर लीजिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो इसका जो कवि वचन सुधा है इसके पत्रिका के संपादक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019, 17, 13, 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो रानी केतकी के लेखक यानी कहानी के लेखक कौन है, तो ईसा अल्लाह खां। क्या ईसा अल्लाह खां जी हैं इसके लेखक। तो इसको नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो आपको इसमें से बताया श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। तो आपका इसका जो श्रृंगार रस मंडन है इसके रचनाकार कौन है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्या गोस्वामी विट्ठलनाथ, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इंपॉर्टेंट है, 2023-18 में पूछा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। क्या प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके जो प्रेम सागर के रचनाकार हैं वो लल्लू लाल जी हैं। तो लल्लू लाल यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 से डी वाला इसका सही होगा, इसको नोट्स कर लीजिए। 20वां क्वेश्चन है आपका, गद्य विधा की संख्या है। क्या गद्य विधा की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन है ये 3, यानी कि इसका जो राइट आंसर गद्य विधा की संख्या कितनी है, 15। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही कर लीजिए। तो ये थे टोटल आपके 20 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए।
तो ये सभी क्वेश्चन आप जो है तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।